वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम जय श्री हरिहर सेठू के सेठ। ओम जय श्री हरिहर सेठू के सेठ। ओम जय श्री हरिहर सेठू के सेठ। तत्सा विश्वमया विदृष्टो हस्त रोमा धनंजया प्रणम शीर्षा देवम कृतांजलिर्भासतः। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे जीव बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, तत्सा विश्वमया स्विष्टो हस्त रोमा धनंजय। जीव ने भगवान के रूप के विषय में जैसा कल्पना भी नहीं की थी वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर जीव प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो उठा। प्राणमय शीर्षा देव कृतांजलिर्भासतः। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर जीव ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं, अपने आप को अर्पित कर सकता हूं। अतः जीव हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप प्रभु की, परमेश्वर की, ईश्वर की, भगवान की स्तुति करने लगे। जीव विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए उसका आगे प्रभु की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे से मुख विश्वरूप देखा। इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक भूमंडल है। इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक मथुरा मंडल में एक वज्र मंडल में एक नंदगांव में एक नंदन भवन और नंदन भवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है कि तूने माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। कन्हैया ने अपने मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। सहस्त्रमानम 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 सहस्त्रमानम। इसी तरह जीव भी भगवान के शरीर के किसी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। पश्यामि देवस्तम देवदेहे सर्वस्तः भूत विशेष संगान ब्रह्मण विषम कमला संसत मृत्युचा सर्वानुर्गश्च विद्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों को विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। पश्यमि देवस्तम देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेषांगन। जीव भागवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको
देवलोक भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सब त्रिलोकी दिख रहे हैं। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु, संहारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः जीव वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदाय को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूं। ब्रह्मास्म कमलासनस्थम, जीव कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूं। इससे सिद्ध होता है कि जीव कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, ही देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी जीव देख रहे हैं। ऋषिश्च सर्वानुग्रश्च दिव्यानः, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी जीव देख रहे हैं। जीव के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह दिख रही है। प्रविभक्ता नैनक कथा, उस त्रिलोकी से जब जीव की दृष्टि हटती है तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ कहते हैं, वे अधिकारियों के अभिष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी जीव को दिखते हैं। यह सब भागवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। यह सब भागवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। जब प्रभु ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब जीव उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। जीव की प्रार्थना पर परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख, यहां एकांत ममन है। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यहां बात कहते हैं कि जीव ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र कस्त देवस्य देव शरीरे, यहां जीव कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूं। तव देव देहे, तव देव देहे, तव देव देहे। इस प्रकार भगवान और जीव के वचनों में तो एक स्तंभ, एक जगह स्थित पद आया है, पर जीव के वचनों में यह पद नहीं आया है। इसका कारण यह है कि जीव की दृष्टि भगवान के शरीर में किस एक स्थान पर गई, वहां उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लग गया। समय जीव की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। जीव की दृष्टि जहां गई वहीं अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। अतः जीव की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए जीव एकस्तम नहीं कह सके। वे एकस्तम तो अभी कह सकते हैं, पर विश्व रूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। जीव ने केवल विश्व रूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्व रूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब जीव की दृष्टि में विश्व रूप का ही अंत नहीं आ रहा, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप से बैठे प्रभु की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा है।
संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एक स्तंभ पद दिया है। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी थी जिसमें जीव ने विश्व रूप देख रहे थे। इसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही जीव ने विश्व रूप को देखा था, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। कारण कि भगवान के शरीर के एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। भगवान ने भी कहा था कि मेरे शरीर एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए जहां जीव की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्व रूप दिखने लग गया। जीव भगवान के विराट रूप में देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर, ऋषि, नाग, इन सब का समूह देखते हैं। तात्पर्य है कि जीव मृत्यु लोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है वह सब का सब भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार हो, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हो, उनका अंत पाना, अनंत पना नहीं मिटता, उनका अनंत पना नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री सनातन, सत्य सनातन, आदि सनातन धर्म का प्रचारक आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और जीवन की यात्रा सफल करें। ओम